अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका बट हिल्टन और आपकी जानिब से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं एक नए मौजू के साथ। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं रीडिंग्स के बुक स्टोर में, जो कि इनकी नई ब्रांच बिल्कुल डिफेंस में खुली है। एक तो इनकी ब्रांच है गुलबर्ग में, मॉल 1 के बिल्कुल पहले रीडिंग्स की जो सबसे पहली ब्रांच है। तो अब इन्होंने दूसरी ब्रांच भी खोली है, अल्लाह इन्हें और दें, तरक्की करें ये। तो इन्होंने दूसरी ब्रांच भी खोली है और आपको पता है रीडिंग्स एक मामले में बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो ये है कि इनके पास हर तरह की नई एडिशन मौजूद होती है, हर वाइड वेराइटी इन बुक्स इनके पास मौजूद होती हैं। जो जिन तमाम नाज़रीन को किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार है वो रीडिंग्स पे आते हैं, आराम से बैठ के किताबें पढ़ते हैं, साथ में स्नैक्स भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसाना रेस्टोरेंट भी मौजूद है बिल्कुल सेकंड फ्लोर पे। तमाम नाज़रीन से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनकी राय के रीडिंग्स आके एक तो उन्हें कैसा लगता है, और यहाँ पे जो वाइड वेराइटी ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है कि ये आज उनके लिए सहूलत है। तो ये सहूलत वो अच्छा समझते हैं इस चीज़ को या बुरा समझते हैं? बुरा एज इन इस लिहाज से कि वो कहते होंगे कि रीडिंग्स वाले बुक्स लेके बैठे रहते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं कि जाके बुक्स खरीद के जाके पढ़ें, बुक्स खरीदें और घर जाके पढ़ें। तो कुछ देखें ना, कुछ जो मैं कह सकती हूँ कि जो बुक एडिक्टेड होते हैं उनको कई दफ़ा बोरियत भी होना शुरू हो जाती है। तो मैं उनसे भी जानूंगी, इसी तरह मुख्तलिफ राय जानेंगे मुख्तलिफ नाज़रीन की कि उसका इस हवाले से क्या कहना है कि रीडिंग्स उन्हें कैसा लगता है। उनकी ज़ुबानी ही जानेंगे, उनके दिलों के हाल। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनके दिलों में क्या है, और उनकी ज़ुबानी जानेंगे उनके दिलों का हाल। तो आ जाए मेरे साथ। मुझे बताया, आप रीडिंग्स में आती है, रीडिंग्स आप आती हैं, आपका क्या मोटो है? बुक से एडिक्टेड हैं या वैसे ही बस भाई बहनों के लिए खरीदने आ जाती हैं? नहीं, आई लव बुक्स। यू लव बुक्स? या इसकी खास वजह? just always love books, grew up reading. So books are your friends or you have the separate friends as well? I have friends. You have friends? Yes. अच्छा, तो which author is your favorite जो आपको सिर्फ रीडिंग्स पे ही अवेलेबल है और कहीं और अवेलेबल नहीं है? So at the moment it's Margaret Atwood, and उसकी काफ़ी अच्छी collection at readings which I haven't found anywhere else. Okay, so reading is your favorite, and if you want to you can say you want to recommend readings in front of people, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर आप रीडिंग्स को प्रेजेंट करें, ठीक है, और आप रीडिंग्स के बारे में रेकमेंड भी करें जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है? So I would say a lot of authors that are not available over here, especially international as well as local authors. जो हमारे local authors हैं वो कभी मैंने इतनी variety नहीं देखी जितनी readings पे present है, especially even for children, because बच्चों के लिए किताबें बिल्कुल नहीं मिलती जो उनके level की होती हैं, that also talk about like topics like Eid. There's a lot of things like that. So like cultural books आपको ज़्यादा readings पे ही मिलेंगी. अच्छा, you would like to thanks reading for the great variety of books? Yeah. A lot thanks or little thanks? A lot. A lot thanks. अच्छा, मेरा बात तो वहीं पे रहेगी महरीन। मैं आपको कह रही थी हमारे नाज़रीन को आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी रीडिंग्स के हवाले से कि उन्हें रीडिंग्स पे ही आना चाहिए? Yeah, definitely. Well, they should check out the variety, and they should see what authors they would be interested in. And बच्चों के लिए especially, I would really recommend. That means you are a satisfied customer, like which readings ने जिसकी जो needs हैं वो satisfy किए हैं books के लिहाज से? Yeah. I've also seen कि जो readings की prices हैं as compared to other places like Liberty, they are different. There's a difference in prices, so the prices are better over here. That's a reasonable. Yeah. अच्छा, फुरकान मुझे ये बताएं कि आप इस टाइम रीडिंग्स में मौजूद हैं, तो आप यहाँ पे बुक परचेज करने आए हैं? जी, मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आपकी फेवरेट ऑथर कौन है? मतलब जब मतलब बस भाई बहन के लिए खरीदने आए हैं, किसी की सालगिरह होगी और सोचा कि उसे आज बुक ही देते हैं, वो भी नर्ड होगा कोई या नर्ड होगी कोई? नहीं, एक्चुअली हम तो पढ़ना बंद हो गए हम इन लाइक प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन हाँ अपने भतीजों के लिए, बहनों के लिए, बाकी लोगों के लिए लेने आते रहते हैं, स्टेशनरी में लेने आते रहते हैं। सो माय फेवरेट ऑथर इज जेनिफर। ओके, अच्छा, मुझे वैसे मैं इस बात पे फुरकान को ये कहना चाहूंगी कि कोई फुरकान की जेब काटे या ना काटे, लेकिन रीडिंग जरूर काट ही लेता है कहीं ना कहीं से। अगर आप रीडिंग्स के प्रेजेंटर हैं, या फॉर एग्जांपल आप हमारे नाज़रीन को कैसे रीडिंग्स रेकमेंड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? रीडिंग्स एक्चुअली लोगों की वो वाली नीड जो लोगों को बाहर जाके ऑथर्स को पढ़ना पड़ता था या वहाँ से वो कलेक्शन इकट्ठी करते थे, फिर वो पाकिस्तान आते थे। ये लोग बेसिकली ऑर्डर पे भी, लाइक प्री पेड ऑर्डर जिस तरह होता है ना, आप ऑर्डर करते हैं कि ये बुक जो है ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर थी यूके में या वन ऑफ द बेस्ट सेलर थी इन यूएसए, सो पीपल जस्ट गिव देम अ नेम और ये उनके लिए उसको पब्लिश कर देते हैं या उसको मंगवा देते हैं। सो ये बहुत बड़ी सहूलत है जो कि कोई और नहीं कर रहा, सिर्फ रीडिंग्स कर रहा है। अच्छा, नॉर्मली मैं एक और बात मैं
आपकी बात बड़ी अच्छी समझ गई, और मैं आपकी बात से मुझे बात याद आई है कि मैंने नॉर्मली रीडिंग्स के जो कस्टमर्स हैं ना, उनको ये कहते हुए सुना है, नॉर्मली आपको पता है ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बड़े लोगों के बुरे होते हैं, गालियां पड़ती हैं जो ये ब्रांड्स होते हैं उनको, हाँ खास तौर पर पाकिस्तान में। तो मैंने सुना है कि रीडिंग्स का जो मतलब फिजिकल जिस तरह वो एक पैकिंग देते हैं, पैकिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन उससे भी अच्छी करते हैं, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, और इन्होंने एक प्रॉपरली इसका डेडिकेटेड नंबर रखा हुआ है। एक बंदा इसका रिप्रेजेंटेटिव है जो इनके ऑनलाइन ऑर्डर्स लेता है। पीपल ऑर्डर ऑनलाइन एंड दे आस्क अबाउट द अवेलेबिलिटी। तो रीडिंग्स ऑब्वियसली कस्टमर केयर सर्विस की ये वाला जो सेगमेंट पूरा कर रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा और ना कोई कर पा रहा है, जिसकी वजह से रीडिंग्स माशाल्लाह अमंग ऑल ऑफ देम आर वन ऑफ द बेस्ट। वाओ, लाइक वन ऑफ द बेस्ट, या दैट्स ट्रू। अच्छा अकील, मुझे ये बताएं कि आप रीडिंग्स में इस टाइम क्या कर रहे हैं? एज ए मैनेजर देख रहा हूँ मैं। अच्छा, एज अ मैनेजर देख रहे हैं, इसका मतलब आप बुक्स से एडिक्टेड हैं या सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं, या फिर खुद भी बुक्स से आपको लगाव है? इस्लामिक हिस्ट्री में रीड करता हूँ। अच्छा, इस्लामिक हिस्ट्री से आपको प्यार है, मतलब ये तो बड़े कम लोगों को होता है। बस मैं उनमें से एक हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, अगर फर्स्ट करें आपके पास कोई कस्टमर आती है, वो इंग्लिश कोई ऑथर का नाम उठा लाती है और वो कहती है कि आई नीड टू चेंज समथिंग, देयर इज समथिंग मिसिंग, आई वांट टू चेंज माय टेस्ट, तो आप उसे क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? हम उसको पहले पूछते हैं किस कैटेगरी के बारे में ऑलरेडी वो रीड कर रही हैं, तो उससे रेलिवेंट जितनी भी बुक्स होती हैं फिर उसको गाइड करते हैं। अच्छा, तो इस्लामिक हिस्ट्री नहीं आप रेकमेंड करेंगे? इस्लामिक हिस्ट्री चूँकि मैं खुद पढ़ता हूँ, तो अगर कोई इस्लाम से रेलिवेंट कोई बुक्स पूछता है तो हम बिल्कुल मैं डेफिनेटली उसे रेकमेंड करेंगे। लेकिन मोस्टली हमारे पास यहाँ पे कस्टमर है जो लिटरेचर फिक्शन वगैरह रीड करते हैं। अच्छा, मैं आपको वैसे बात बताऊं, मैं सबसे पहले तो नाज़रीन को ये कहना चाहूंगी कि नाज़रीन हमारे जो रीडिंग्स है ना, रीडिंग्स के पास बड़े अक्लमंद मैनेजर मौजूद हैं, जो कि मैंने बड़े टेक्निकल से सवाल पूछे लेकिन उन्होंने ठक करके मुझे जवाब दे दिए और मैंने वाव कह दिए इनको आगे से। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी अकील से कि ये मुझे ये बताएं आप कि जी हमारे रीडिंग्स पे कितने टोटल ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं? नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर बुक्स की आप देखें तो 80,000 प्लस डिस्प्ले हैं इस टाइम बुक्स, और अराउंड कोई हंड्रेड्स के हिसाब से हमारे पास ऑथर्स हैं जिसे हम डील कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम हमेशा बेस्ट सेलर बुक्स ऑर्डर करते हैं जो ऑलरेडी कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं हमारे नाज़रीन को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उड़ते उड़ते रीडिंग्स पे आ जाएं, जो बुक्स एडिक्टेड है? ऐसे नहीं मैं यहाँ पे आने के लिए कह रही, कोई मुफ्ता नहीं यहाँ पे दे रहे नाज़रीन, मैं तो बस ये इनसे कह रही हूँ कि कोई ऐसा मैसेज या ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें जिससे आप उड़ते उड़ते रीडिंग्स आएं, जो बुक्स एडिक्टेड हैं, जिनको बुक्स पसंद हैं, बुक्स उनकी दोस्त हैं, उनके साथ वो खेलते रहते हैं पूरा दिन और इंजॉय करते हैं बुक्स पढ़ते हुए, तो उनके हवाले से ये उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक पॉलिसी है वो बाकी बुक शॉप से बहुत डिफरेंट है। सबसे अच्छी हमारी बात यह है कि अगर फर्स्ट क्लास को रीड करना चाहे तो हमारे पास बुक्स हमने एज ए लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। कोई भी कस्टमर आना चाहे वो बुक बाय नहीं कर सकता है, उसकी बाइंग पावर नहीं है, तो हम उसको ये कहते हैं कि आप यहाँ पर आएँ, बुक्स रीड करें और दैट हम सिर्फ शेल्फ करें और हम वापस जा सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है किसी भी किस्म के, ना हमसे कोई किसी हम चार्ज करते। तो ये बेस्ट पॉलिसी यानी कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि रीडर्स यहाँ पर आएँ और रीड करें और कोई पे ना करे, कोई चार्ज नहीं होता है और दैट जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा ही खूबसूरत सा उन्होंने मैसेज दिया कि हमारी पॉलिसी है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप बुक्स परचेज करने, यहाँ पे आप बल्कि बुक्स बैठ के पढ़ भी सकते हैं, उसका हम कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इससे अच्छी ऑफर आपको कहाँ मिलेगी? मुझे ये बताएं फेवरेट बुक कौन सी, आज कौन सी बुक परचेज की आपने रीडिंग से? Goosebumps. गूज़बम्प्स। अच्छा, तो गूज़बम्प्स तो मेरी भी बचपन में फेवरेट हुआ करती थी, मैं भी जाकर अपनी लाइब्रेरी में से निकाल के ले आती थी, लेकिन मेरी जो वो थी ना क्या उसे कहते हैं लाइब्रेरी हेड जो होती थी, वो हमेशा कहती थी छे बुक्स ले जाती पढ़ती, तुम कुछ नहीं हो पता तुम्हें किसी चीज़ का नहीं, तो किधर गई बुक्स? मैं पता क्या करती थी, बुक्स पे चॉकलेट लग जाती थी गलती से। आप कोई मेरे जैसी हरकतें नहीं करते? नहीं, जब मेरे पास बुक्स आती है मैं उनको like I don't let anyone touch them. Like it's off limits to everyone. When I get books, it's just like every second of the day I'm just reading them 24/7. Like I don't even know what I'm doing. I'm just reading them. Okay, you have a good habit. Like it's your hobby reading books. Yes. Okay, that means कि आपका तो वो सीन हुआ ना कि like जिसको morals बहुत ज़्यादा पसंद है. You like the morals of the books. That like at the end what's happening. You like the suspense which is happening in the book. If I'm not wrong. Well, I usually love the plot of the books, and I don't really read a lot of books that don't have anything to do with fiction. I like adventurous books, and yes, the suspense is a big thing for me because I love how it all ends and how the character solves it and what they're thinking. It's just so entertaining for me. Okay, next question is, do you like readings? What attracts you to come to readings? I love readings because of the peaceful atmosphere and how there's so much variety of things here, and you can just come in, you tell them the book they want, and boom, all of a sudden it's just in your hands. Okay. Okay. Next thing I want to know is that what message do you want to give to our Nazreen that should they come to readings? Yes, this should. And what's special in readings that they should come to readings to buy books?
Well, it has a lot of variety and it's so amazing over here because you can also meet people of your age group here and you can bond over books too. You can sit here and read and you can just enjoy them here, and whether you like them or not, you can purchase the ones that you like and you can put back the ones you don't like after already reading them here at Readings, because that's allowed and it's really peaceful here. अच्छा सजाद, मुझे ये बताएं कि आप रीडिंग्स पे कब से एम्प्लॉयड हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। ये तो हमारा वैसे फैमिली बिजनेस वगैरह है। स्टेशनरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीज़नेबल प्राइस पे ही है। जैसे हमारी बुक्स में हमारा नाम है कि हमारी प्राइस बहुत ही मार्केट के मुकाबले में कम प्राइस में होती हैं, वैसे ही स्टेशनरी में भी ऐसा है। अगर कंपटीशन में अगर आप जाएं चेक करें तो हमारी बहुत ही मार्केट से मुनासिब प्राइस है। अच्छा, और अगर उर्दू बाज़ार के साथ मैच करना चाहें आप होलसेल प्राइजेस में, तो होलसेल प्राइजेस ही हैं। वैसे हमारी रिटेल प्राइजेस नहीं है हमारी स्टेशनरी की। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, बड़े गुस्से में एक दिन घर से आए हैं और मतलब नाश्ता भी नहीं किया हुआ और आपको डांट ऑलरेडी बॉस से पड़ गई है, तो आप कस्टमर पे उस चीज़ का कोई इफेक्ट तो नहीं होने देंगे? नहीं, ऐसे तो नहीं, बड़े प्यार से डील करेंगे? प्यारे प्यारे। महंगा रेट तो नहीं बता देंगे? महंगा रेट तो है ही नहीं हमारे पास। तो रीडिंग का जब नाम आ जाए तो फिर महंगा नहीं है। रीडिंग्स का जहाँ नाम आ जाए भाई नाज़रीन, महंगा नहीं है जी, वो सस्ता है। वो सस्ता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। कभी भी कस्टमर अगर कोई गुस्से में आ भी गया है तो हमारा ऊपर फसाना रेस्टोरेंट वगैरह भी अब ओपन, तो हम ऊपर से उन्हें ठंडा पिला देते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं कहती हूँ कि बड़ा अक्लमंद यहाँ के मैनेजर मौजूद है हमारे पास, और बड़े तेज भी हैं कि इन्होंने बड़ी टेक्निकलिटी से हमें जवाब दिए, बड़े टेक्निकल से जवाब देगी। अगर मैं गुस्से में भी हूँगा ना, फिर भी मैं उन्हें कहूँगा ऊपर हमारा फसाना रेस्टोरेंट उत्ते जाना तो ठंडा पी के फिर थल्ले आ जाना, ठंडे होके तो फिर असीं तुहानू सामान दे देंगे जो तुसी कहोगे। अच्छा, मुझे आगे बताएं आप कि स्टेशनरी में आपके पास और क्या क्या मौजूद है? स्टेशनरी में हमारे पास फाइन आर्ट्स का मटेरियल भी है, जिसमें आर्ट्स वगैरह, इनके कैनवस, इनके फ्रेम्स वगैरह, सारे ब्रशेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वैरायटी कंप्लीट्स हैं। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी लेवल या आर्टिस्ट जो हों उनको यहाँ पे आ सकते हैं, तो उनको यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं उनके लिए। जो इनके मीडियम्स वगैरह होते हैं, इनके एक्सप्लोरिस, जो इनके डिफरेंट ब्रशेस होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के टूल्स वगैरह होते हैं, वो हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लास्ट में तो इतनी जल्दी बात खत्म करने लगी सजाद, मेरे दिमाग में कुछ आ गया ऐसा कि मैं अब रुक नहीं पा रही। तो मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन के मतलब का, कि जी वो रीडिंग्स पे आएँ, यहाँ से स्टेशनरी भी खरीदें, क्योंकि आपको पता है हर बंदा जिसके बच्चे हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेशनरी की दुकान से एडिक्टेड होता है, किसी ना किसी बुक शॉप के साथ एडिक्टेड होता है। तो आप ऐसी क्या अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी उनको ऑफर करने के उनको रीडिंग्स पे ही आना चाहिए? कि सफाई सुथरा माहौल जो है, साफ़ सुथरा माहौल है। रीडिंग एक काफ़ी नीट एंड क्लीन जगह है। जैसे आजकल कोविड का भी एक काफ़ी इशू है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आपको मिलती। ठीक है, हर एक चीज़ इन्वायरमेंट जो है हमारा काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे अगर आएंगे तो उनको वो डस्टी वाली नहीं। अगर आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं ना कहीं पे भी, तो वहाँ पे काफ़ी डस्ट वगैरह होती है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है रीडिंग्स। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम रीडिंग्स में मौजूद हैं, इनकी नई ब्रांच है डिफेंस में, जो कि अभी इन्होंने रिसेंटली बनाई है। पहले रीडिंग्स की एक ही ब्रांच थी जो कि गुलबर्ग में मौजूद है, बिल्कुल मॉल बंद से पहले। तो नाज़रीन, इन्होंने रीडिंग्स की जो नई ब्रांच बनाई है, अब रीडिंग्स में किताबों के साथ साथ स्टेशनरी का भी इजाफा कर दिया गया, और इनके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत ही बड़ी स्टेशनरी की दुकान है, जो कि मैं इधर भी देखूँ तो पेंट्स हैं और इधर भी देखूँ तो सारे स्प्रेज वगैरह हैं, जो कि मैं कभी अपने बचपन में इस्तेमाल किया करती थी अपनी पेंटिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक था। तो नाज़रीन, जो कि हमारे तमाम नाज़रीन हैं, उनसे हमने अभी गुफ्तगू भी की, जो हमारे इधर मौजूद थे रीडिंग्स पे, रीडिंग्स के स्टाफ से हमने गुफ्तगू की। तो इसी तरह नाज़रीन, मैं अगर आगे चलूँ तो हिल्टन रॉक की जानिब से आपकी दोस्त रोज़ मलाइका बट आपसे लेगी इजाज़त। और इसी तरह आपको मैं ये भी कहूँगी कि हिल्टन सूट्स लाहौर का पेज है, यूट्यूब हमारा चैनल है, जहाँ पर रोज़मर्रा पे हमारे प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, जिनको आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। उनका फीडबैक हमें आपने लाजमी देना है, क्योंकि आपसे हमें फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हिल्टन सूट्स लाहौर के 3 और अकाउंट्स भी हैं यूट्यूब चैनल के अलावा, जो कि हैं टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। वहाँ पे भी आपने हिल्टन सूट्स लाहौर के जो तमाम पेजेस हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। हिल्टन आपकी जानिब से आपकी दोस्त होस्ट मलाइका बट आपसे लेगी इजाजत, और साथ ही साथ आपको बोलेगी अल्लाह हाफिज।